ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इसके नाम से हम देख लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल का वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन है। इसकी हम एग्जांपल ये समझ लेते हैं कि फर्ज किया इस क्लास में अगर बाहर से कोई विजिटर आए तो विजिटर जब वो इस क्लास को ऑब्जर्व करेगा तो वो ऑब्जर्वेशन में क्या देखेगा, वो ऑब्जर्वेशन में ये देखेगा कि क्लास की क्लीनलीनेस कैसी है, बच्चों का ड्रेस कैसा है, बच्चों की कटिंग बच्चों ने कराई हुई है या नहीं, शूज बच्चों के प्रॉपर है या नहीं, सेटिंग प्लान बच्चों का प्रॉपर है या नहीं। ठीक है जी, ये तमाम चीजें। अब तो वो फिर कंक्लूड क्या करेगा कि फिजिकल ऑब्जर्वेशन क्लास की अच्छी है, यानी क्लास की आउटर लुक बेहतरीन है, सिटिंग प्लान अच्छा है और बच्चे देखने में अच्छे लग रहे हैं। सो हम कहेंगे तो फिजिकल का ताल्लुक होता है कि एक मैटर, एक चीज आपको कैसी नजर आ रही है, उसका कलर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आया कि जो मैटर है, जो सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो गैसियस फॉर्म में है, कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसी है, ये इन तमाम चीज़ों की स्टडी दैट इज फिजिकल स्टडी। सो हम कंक्लूड क्या करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तो फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लॉज और थ्योरीज को यूज करेंगे और मैटर की स्ट्रक्चर और मैटर की चेंजेस की स्टडी की जाएगी। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द लॉज and theories to understand the structure and changes of matter। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और मैटर में आने वाली चेंजेस की स्टडी कहलाती है फिजिकल केमिस्ट्री। लॉज और थ्योरीज का क्या मतलब है, लॉज और थ्योरीज का मतलब ये है कि मैटर में के स्ट्रक्चर में और जो भी चेंजेस आ रही हैं, दीज चेंजेस आर अकॉर्डिंग टू सम प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। तो उन प्रिंसिपल्स और उन रूल्स के तहत मैटर में जो भी चेंज आएगी दैट बिलोंग्स टू फिजिकल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर एग्जांपल ली थी H2O की। वाटर है हमारे पास H2O, H2O is present in the form of liquid, in the form of liquid। अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है गैसियस स्टेट में तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें कन्वर्ट करना है इसको सॉलिड फॉर्म में तो फिर हम क्या करेंगे, यकीनन जब हमने लिक्विड को, वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो हम हीट अप करेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन लिक्विड से गैस में क्यों कन्वर्ट हो, ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चेंजेस आई कि उन चेंजेस की वजह से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। एनीवन? जब लिक्विड को आपने हीटअप किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान, लिक्विड के पार्टिकल के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिन्होंने उन पार्टिकल को आपस में जोड़ा हुआ है वो वीक होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ के गैस में कन्वर्ट हो गए। क्लियर है जी, समझ आ गया। इसी तरह लिक्विड सॉलिड में क्यों कन्वर्ट हुआ, जब हमने लिक्विड का टेम्परेचर डाउन करना शुरू किया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो गए। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे के क्लोज होना शुरू हो गए, उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई, टेल जो लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, समझ आ गई आपको। सो हम फाइनलाइज करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लॉज एंड थ्योरीज को यूज करके मैटर के स्ट्रक्चर में चेंजेस की स्टडी करते हैं। क्लियर? इसके एप्लीकेशंस क्या है,
हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को ही और चेंजेस ऑफ मैटर। चेंजेस ऑफ मैटर तो आपको क्लियर हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन देर से कंप्लीट हो रहा है, एक रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो रहा है। अगर दो चीजों को आप रिएक्ट करवा रहे हैं और वो प्रोडक्ट जल्दी बना रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है, रिएक्शन का रेट ज्यादा है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ही हम उन चीजों को स्टडी करते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इन लॉज और थ्योरीज को यूज करके हम उन रिएक्शंस की स्पीड को ज्यादा कर सकते हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कम वक्त में हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मिल्क को बॉयल करना है और जल्दी बॉयल करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर देर से बॉयल करना है तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये सिंपल प्रिंसिपल है कि अगर आपने मिल्क को जल्दी बॉयल करना है तो आपने बर्नर को बढ़ा दें, टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। अगर बर्नर स्लो डाउन करेंगे तो वो देर से बॉयल होगा। ठीक है जी। तो इट्स मीन के रिएक्शंस की स्पीड, रिएक्शन के रेट की स्टडी दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं और रिएक्शन की स्पीड्स को डिक्रीज भी कर सकते हैं। गॉट इट जी स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक का वर्ड निकला है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? यानी वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद होता है, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद हो उनको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जिनमें कार्बन मौजूद है, एक्सेप्ट फॉर दीज कंपाउंड्स कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। इन चार चीजों के अलावा जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उन तमाम को कहा जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। कार्बाइड्स में क्या चीजें शामिल हैं? कार्बाइड्स कार्बोनेट्स में हम कह सकते हैं कि सिंपल एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स में हमारे पास आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बाइड्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम कार्बाइड। ठीक है जी, सोडियम कार्बाइड। गॉट इट। तो इन तमाम चीजों में भी आप देखें कार्बन तो मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? क्योंकि इनका एटीट्यूड, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बाकी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की तरह नहीं है। सो दैट्स वाई इनके अलावा हम तमाम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं और इन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। और इस स्टडी में तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो हमने केमिस्ट्री की तारीफ में पढ़ी हैं, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपोजिशन की स्टडी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन की स्टडी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूज़ की स्टडी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर की स्टडी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन की स्टडी। ऑल काइंड ऑफ स्टडी रिलेटेड टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज कहाँ पे है? डेली लाइफ में हम पेपर का ताल्लुक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ है। मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल जितनी भी मेडिसिन हैं उन तमाम का ताल्लुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ है। इसी तरह प्लास्टिक एंड रबर इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी, यकीनन आपको समझ आ गया हो गया।
कोई भी बात पूछने वाली हुई तो वो आपने पूछ लेनी है। आगे है हमारे पास तीसरी ब्रांच आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उल्टा है। तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड हैं all belongs to inorganic chemistry, the branch of chemistry that deal with elements and compound except कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के अलावा तमाम कंपाउंड्स और एलिमेंट की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसमें हम देख लेते हैं। बहुत सारी फर्टिलाइजर्स ऐसी हैं जिनका ताल्लुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। मेडिसिन बहुत सारी ऐसी हैं जिनका ताल्लुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। इस तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैटलिस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जैसे कि आयरन, निकल, प्लाटिनियम, ठीक है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड्स, जिनको हम कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पिगमेंट्स बहुत सारे कलर्स ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक है। इसी तरह कोटिंग मटेरियल्स, ठीक है जी, एक सब्सटेंस के ऊपर दूसरी सब्सटेंस की लेयर हमने बाइंड करनी, जैसे कि हम सिल्वर पे गोल्ड या सिल्वर पे कॉपर या कॉपर पे गोल्ड की लेयर को बाइंड करें, दैट बिलोंग्स टू इनऑर्गेनिक। एंड सरफेक्टेंट्स, ठीक है जी, सरफेक्टेंट्स क्या हैं? सरफेक्टेंट्स बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो मटेरियल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स एंड सोप्स वगैरह में, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें इनका ताल्लुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। इसमें कोई भी बात पूछने वाली है तो वो आप पूछ लें।